जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका एग्जाम पर यूट्यूब चैनल में। आज की क्लास में आप सभी के लिए लेकर आए हैं हिंदी साहित्य में भक्ति काल से संबंधित महत्वपूर्ण क्वेश्चन आंसर। वीडियो को लाइक कर लें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें। रोज आप सभी के लिए क्लास लाई जाती है, महत्वपूर्ण क्वेश्चन आंसर आप सभी के लिए इस क्लास में करवाए जाते हैं। हिंदी साहित्य में अगर आपके लिए यूपी टीजीटी पीजीटी के लिए हिंदी साहित्य की पीडीएफ मंगवाना है तो आप सभी के लिए भी पीडीएफ उपलब्ध है। और हिंदी व्याकरण की और 215 कवियों और लेखकों का संपूर्ण जीवन परिचय वाली पीडीएफ, ये आप सभी के लिए तीनों पीडीएफ आपके लिए मिल जाएंगी 250 रुपये में। 9399553966 पर आप संपर्क कर लीजिएगा। अगर आपके लिए यूपी टीजीटी पीजीटी के मॉडल पेपर के 10 सेट मंगवाने हैं मात्र 50 रुपये में ये 10 सेट मिल जाएंगे। संपर्क करिएगा जो नंबर आप सभी के लिए बताया है। आज का पहला क्वेश्चन दिया है कि सूफी शब्द की उत्पत्ति के मूल में किस शब्द को सर्वाधिक मान्यता मिली है, वह शब्द आप सभी के लिए यहाँ पर चयन करना है, बताइएगा। 43वां क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है। डीके शर्मा जी, पुष्पा जी, कनक जी, ममता जी, तनु जी, आप सभी का यहाँ पर सही आंसर 43 में सूफ आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होगा। बी वाला विकल्प जो है सूफ भय आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होगा, पारुल जी। अगला क्वेश्चन यहाँ पर सूफी द्वारा अपनाई गई मसनवी शैली से आशय क्या है? प्रत्येक सर्ग के अंत में छंद परिवर्तन करना, रचना के आरंभ में ईश वंदना, पैगंबर की स्तुति, शाही भक्ति की प्रशंसा आदि। रचना के आरंभ में कवि का स्वपरिचय, रचना के आरंभ में कथा का सारांश प्रस्तुत करना। 144 में आप सभी के लिए यहाँ पर चयन करना है। सूफियों द्वारा अपनाई गई मसनवी शैली से आशय बताना है। महिमा जी, तो आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होगा कि रचना के आरंभ में ईश वंदना, पैगंबर की स्तुति, शाही भक्ति की प्रशंसा, बी वाला विकल्प जो है सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर आप सभी का 45 है। हिंदी का प्रथम सूफी कवि कौन माना जाता है? इनमें से आप सभी के लिए सही आंसर बताना। नरसिंह जी और अनंत जी, बिंदु जी, क्या होगा आप सभी का यहाँ पर सही आंसर? हिंदी का प्रथम सूफी कवि आप सभी के लिए चयन करना है। 45वां क्वेश्चन है। और नवदेश जी, आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है। मुल्ला दाऊद यहाँ पर सही आंसर होंगे, प्रथम सूफी कवि हिंदी के। क्वेश्चन नंबर 46 से सूफी मत में साधना के कितने सोपान बताए गए हैं? 46 में आप सभी के लिए बताने 2, 3, 4 या फिर 5 बताए गए हैं। देशो जी, आप सभी का यहाँ पर सही आंसर क्या है? सूफी मत में साधना के कितने सोपान बताए गए हैं? 46 में आप सभी का यहाँ पर 4 सोपान सही आंसर होंगे। विकल्प नंबर सी वाला विकल्प यहाँ पर 4 सोपान, शरीयत, तरीकत, हकीकत, मारिफत आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है। प्रामाण्य काव्य परंपरा यानी कि सूफी कवियों का मुख्य दर्शन क्या माना जाता है? 47वां क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है। 47 में कौन सा विकल्प आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होगा? मनोज जी, आर्यन जी, प्रामाण्य काव्य परंपरा यानी कि जो सूफी कवि है इनका मुख्य दर्शन बताना है। तो आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होगा तसव्वुफ, आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होगा। विकल्प नंबर ए वाला जो विकल्प है वह आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर क्या है? अष्टछाप के किस भक्त कवि ने प्रामाण्य परंपरा का काव्य ग्रंथ लिखा है? 48 में आप सभी के लिए यहाँ पर दिव्यांशु जी सही आंसर बताना है। सूरदास, नंददास, कुंभनदास, परमानंद दास, इनमें से चयन करिएगा। अष्टछाप के किस भक्त कवि ने प्रामाण्य परंपरा का काव्य ग्रंथ लिखा है? तो नंददास आप सभी का यहाँ पर साधना जी सही आंसर, बी वाला विकल्प यहाँ पर सही आंसर है, नंददास। अगला क्वेश्चन यहाँ पर क्या दिया गया है? क्वेश्चन नंबर 49 सूफी साधकों में महिला संत आप सभी के लिए यहाँ पर चयन करना है। कमाली है, रंगरेजन है, राबिया है, नफीसा है, बताइए संगीता जी। सूफी साधकों में महिला संत आप सभी के लिए 49 में सही आंसर चयन करना है। तो इनमें से सही आंसर है राबिया आप सभी का यहाँ पर 49 में सी वाला विकल्प जो है राबिया आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होंगी। क्वेश्चन नंबर 50 सूफी साधना के कितने संप्रदाय हैं? 50 में बताना है। सूफी साधना के संप्रदाय 2, 3, 4 या फिर 5 हैं। कंचन जी, राजीव जी, सही आंसर होगा 150 में विकल्प नंबर सी आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है। सूफी साधना के कितने संप्रदाय हैं? 4 संप्रदाय बताए गए हैं, जिसमें चिश्ती संप्रदाय, सोहराबादी संप्रदाय और कादरी संप्रदाय और नक्शबंदी संप्रदाय, ये 4 संप्रदाय बताए गए हैं। क्वेश्चन नंबर आप सभी का यहाँ पर 51 है
कि हिंदी सूफी काव्य किस भाषा में रचा गया है? मैथिली में, मगही में, ब्रज में या फिर अवधी में रचा गया? 151 में आप सभी के लिए यहाँ पर चयन करना है हिंदी सूफी काव्य जो है किस भाषा में रचा गया है। 151 में आप सभी के लिए यहाँ पर सही आंसर चयन करना है। 151 में डीके जी आप सभी का यहाँ पर अवधि सही आंसर होगा। डी वाला जो विकल्प है अवधि वह आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 52 दिया है कि लखन सेन पद्मावती कथा के रचयिता कौन माने जाते हैं? 152 में आप सभी का सही आंसर दामू कवि है या फिर जायसी है, कुतुबन है, मंजन है। 152 में आप सभी के लिए यहाँ पर बताना है कंचन जी कि लखन सेन पद्मावती कथा के रचयिता कौन माने जाते हैं? तो ये दामू कवि की रचना मानी जाती है। ये वाला विकल्प आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है दामू कवि। कुतुबन के गुरु कौन थे? क्वेश्चन नंबर 153 में आप सभी के लिए बताने मोइनुद्दीन चिश्ती, शेख बुरहान, सैयद सलीम या फिर सैयद अशरफ, इनमें से बताना है। कुतुबन के गुरु कौन थे? 153वां क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है और 153 में आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है शेख बुरहान। विकल्प नंबर बी वाला विकल्प आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है। अयान जी अगला क्वेश्चन यहाँ पर क्या दिया गया है? क्वेश्चन नंबर हेमलता जी 154वां क्वेश्चन है कि कुतुबन द्वारा रचित प्रेमाख्यानिक काव्य कौन सा माना जाता है? प्रेमावती है, मधुमालती है, मृगावती है, स्वप्नावती है। इनमें से आप सभी के लिए बताने कुतुबन द्वारा रचित प्रेमाख्यानिक काव्य कौन सा माना जाता है? समरजीत जी, प्रमोद जी, तो 54 में सही आंसर होगा मृगावती। आप सभी लोगों ने पढ़ा होगा मृगावती प्रेमाख्यानिक काव्य है, कुतुबन द्वारा रचित है। विकल्प नंबर सी आप सभी का यहाँ पर सही आंसर। मधुमालती के रचनाकार बताना है। साहित्य है, मुल्ला दाऊद है, कुतुबन है, मंजन है। बिल्कुल सरल क्वेश्चन है, सभी से बन जाएगा। क्या होगा सही आंसर? साधना जी, इनमें से सही आंसर है मधुमालती मंजन की रचना मानी जाती है। विकल्प आप सभी का यहाँ पर डी वाला विकल्प जो है वह आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है, मंजन की रचना मधुमालती। क्वेश्चन नंबर आप सभी का यहाँ पर दिया गया है 56वां क्वेश्चन है कि मधुमालती प्रेमाख्यानिक काव्य का नायक कौन है? क्वेश्चन नंबर 56 में बताना है रविंद्र जी, मनोहर, रतन सेन, पद्म सेन या फिर अलाउद्दीन है। 156वां क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है और आप सभी का यहाँ पर सुनैना जी, सरिता जी सही आंसर होगा। मधुमालती प्रेमाख्यानिक काव्य का नायक माना जाता है मनोहर। विकल्प नंबर 1 आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है। मनोहर जिन्होंने भी यहाँ पर चयन किया है उनका यहाँ पर सही आंसर होगा। मुल्ला दाऊद कृत चंदान किस लोक कथा पर आधारित है? बताइएगा। इनमें से आप सभी के लिए वह लोक कथा बताना है। कौन सी लोक कथा है? 57 में सही आंसर क्या होगा? प्रियंका जी, मुल्ला दाऊद कृत चंदायन। चंदायन बहुत ही महत्वपूर्ण रचना है, किस लोक कथा पर आधारित है? तो सही आंसर होगा छनैनी। आप सभी का यहाँ पर सही आंसर। ये वाला जो विकल्प है वह आप सभी का यहाँ पर सही आंसर। चंदायन में अलौकिक सत्ता का प्रतीक है कौन है? लोरिक है, चंदा है, मैना है, इनमें से कोई नहीं। 58 में आप सभी के लिए बताना है क्या होगा सही आंसर। चंदायन में अलौकिक सत्ता का प्रतीक है। 58 में आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है चंदा। विकल्प नंबर बी वाला विकल्प आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है चंदा। आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होंगे। सूफी प्रबंध काव्यों में परम सत्ता के साथ कौन सा भाव मिलता है? बंधुत्व का भाव, दाम्पत्य का भाव, स्वामित्व का भाव या मित्रत्व का भाव? 159 में आप सभी के लिए बताना बिंदु जी क्या होगा सही आंसर। 4 विकल्प यहाँ पर दिए गए। सूफी प्रबंध काव्यों में परम सत्ता के साथ कौन सा भाव मिलता है? 59 में दाम्पत्य आप सभी का यहाँ पर सही आंसर। बी वाला विकल्प आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होगा। असाहित्यकृत हंसावली का रचना स्रोत आप सभी के लिए बताने कौन सा माना जाता है? रामायण की कथा, विक्रम और बेताल की कथा, नल दमयंती की कथा, लैला मजनू की कथा। 60 में चयन करना है। असाहित्यकृत हंसावली का रचना स्रोत आप सभी के लिए यहाँ पर चयन करना है। पारुल जी सही आंसर होगा 60 में विकल्प नंबर बी विक्रम बेताल की कथा। आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होगा विक्रम और बेताल की कथा। क्वेश्चन नंबर 61 यहाँ पर दिया है सूफी कवि प्रेमश्री काव्यधारा के कवि कहे गए हैं क्योंकि सूफी काव्य में प्रेम की
उत्कट ब्रह व्यंजना और प्रतीकात्मकता है। सूफी काव्य रोमांचक आख्यानों से जुड़ा है। 161 में आप सभी के लिए इन दोनों विकल्पों में से आप सभी के लिए सही आंसर बताना है। दिनेश जी क्या होगा सही आंसर? सूफी कवि प्रेमाश्री काव्यधारा के कवि कहे गए हैं, क्योंकि सूफी काव्य में प्रेम की उत्कट ब्रह व्यंजना और प्रतीकात्मकता है। ये वाला विकल्प आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर क्या दिया गया है? क्वेश्चन नंबर आप सभी का यहाँ पर देखिएगा 62वां क्वेश्चन है। 62 में बताना अनलहक मैं ही ब्रह्मा हूं। अनलहक यानी कि मैं ही ब्रह्मा हूं किसने घोषित किया है? इनमें से बताना जायसी ने या फिर मंसूर, खुसरू, शेख बुरहान। क्या होगा सही आंसर? हाँ दिशु जी, कविता आनंद जी, आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होगा। 162 में मंसूर आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है। बी वाला विकल्प अनलहक मैं ही ब्रह्मा हूं किसने घोषित किया है? मंसूर होंगे सही आंसर। जायसी से पूर्व की प्रेमाख्यान के काव्य कृति प्रेमावती के रचयिता कौन माने जाते हैं? 63 में सही आंसर रंजन है, मंजन है, कुतुबन है, दाऊद है। 63 का सही आंसर क्या होगा? इनमें से आप सभी के लिए सही आंसर बताना है। 63 में विकल्प नंबर 1 रंजन आप सभी का यहाँ पर सही आंसर। जायसी के पूर्व की प्रेमाख्यान काव्य कृति प्रेमावती के रचयिता कौन माने जाते हैं? तो रंजन आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है। राजीव कुमार जी अखरावट काव्य कृति के रचयिता बताने किन की रचना मानी जाती है? 64वां क्वेश्चन है अखरावट। अखरावट के रचनाकार आप सभी के लिए बताने। सरल क्वेश्चन है, ये रचना तो सभी के लिए पता होगी। जायसी जी जो है मलिक मोहम्मद जायसी, उन्हीं की रचना मानी जाती है। देवनागरी वर्णमाला के एक एक अक्षर को लेकर सिद्धांत भरी तत्वों से युक्त चौपाइयां हैं। आखिरी कलाम में, पद्मावत, कन्हावत, अखरावट में। 165 में आप सभी के लिए यहाँ पर चयन करना है। रोली सिंह जी आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होगा। 165 में विकल्प नंबर आप सभी का यहाँ पर डी अखरावटी सही आंसर होगा। यहाँ पर डी वाला विकल्प जिन्होंने भी यहाँ पर चयन किया है उनका यहाँ पर सही आंसर होगा। जायसी की किस कृति में कयामत का वर्णन मिलता है? क्वेश्चन नंबर 166 में सही आंसर बताना है। वह रचना आखिरी कलाम है या फिर कन्हावत, पद्मावत, अखरावट है। इनमें से आप सभी के लिए बताने 4 विकल्प दिए गए हैं। समरजीत जी, महिमा जी, कंचन जी, आप सभी का यहाँ पर जायसी की किस कृति में कयामत का वर्णन है? आखिरी कलाम आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है। प्रेम की पीर का कवि कौन माना जाता है? 167 में सही आंसर बताना है। प्रेम की पीर के कवि कबीर, मंजन, जायसी, तुलसी माने जाते हैं। 167 में आप सभी का यहाँ पर सही आंसर क्या होगा? हाँ उपेंद्र जी, इनमें से आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है। प्रेम की पीर के कवि कौन है? क्वेश्चन नंबर 67 में यहां पर आपका सही आंसर होगा जायसी। आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होंगे। प्रेम की पीर के कवि जायसी आप सभी का यहाँ पर विकल्प में दिए तो जायसी आपका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, सूफी कवियों को कहा जाता है पुष्टि मार्गी, प्रेम मार्गी, इस्लाम मार्गी या फिर वैष्णव मार्गी? क्या होगा सही आंसर? सूफी कवियों को कहा जाता है। 68वां क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, इनको कहा जाता है कनक जी क्या कहा जाता है? प्रेम मार्गी आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है। बी वाला विकल्प यहाँ पर सही आंसर है। किस सूफी कवि ने अपनी कृति में चौपाइयों के बीच में दोहे न रखकर बरवई का प्रयोग किया है? इनमें से आप सभी के लिए बताना है जायसी, काशिम शाह, नूर मोहम्मद, उस्मान है। इनमें से आपके लिए बताना है प्रमोद जी। तो आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होगा हेमलता जी। 69वां क्वेश्चन है, 69 में नूर मोहम्मद आप सभी का यहाँ पर अभिनव जी सही आंसर। नूर मोहम्मद जो सूफी कवि इन्होंने अपनी कृति में चौपाइयों के बीच में दोहा न रखकर बरवई का प्रयोग किया है, नूर मोहम्मद। अगला क्वेश्चन यहाँ पर क्या दिया गया है, कुतुबन कृत मृगावती को सूफी प्रेमाख्यान परंपरा का प्रथम काव्य किसने माना है? राम कुमार वर्मा, डॉक्टर गिरीशन, रामविलास शर्मा, आचार्य रामचंद्र शुक्ल। इनमें से आप सभी के लिए 70 में सही आंसर चयन करना है। राजीव जी, सोना शर्मा जी सही आंसर होगा। 170 में
विकल्प आप सभी का यहाँ पर आचार्य रामचंद्र शुक्ल यहाँ पर सही आंसर है। डी वाला विकल्प जो है आचार्य रामचंद्र शुक्ल वह सही आंसर है। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने सूफी प्रवचन परंपरा की प्रथम कृति माना है। ईश्वरदास कृत सत्यवती कथा को, अशायत कृत हंसावली को, मुल्ला दाऊद कृत चंदायन को या कुतुबन कृत मृगावती को। रागिनी जी, संगीता जी, आप सभी का यहाँ पर रेखा जी सही आंसर होगा 171 में ईश्वरदास कृत सत्यवती कथा को। ये वाला विकल्प इसको हजारी प्रसाद द्विवेदी ने सूफी प्रवचनिक परंपरा की प्रथम रचना माना है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, मलिक मोहम्मद जायसी के गुरु बताना है। कौन थे? इनमें से आप सभी लोग चयन करेंगे। शेख बुरहान, सैयद अशरफ, यूसुफ मलिक, मोइनुद्दीन चिश्ती। 172 में सही आंसर क्या होगा? मलिक मोहम्मद जायसी के गुरु कौन थे? कौन सा विकल्प आप सभी का यहाँ पर? मंजीत जी सही आंसर होगा। 72वां क्वेश्चन है और आप सभी का यहाँ पर बी वाला विकल्प सैयद अशरफ आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होंगे। सैयद अशरफ आपका सही आंसर है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने सूफी कवियों की प्रेम पद्धति में सर्वाधिक महत्वपूर्ण माना है लौकिक प्रेम, दार्शनिक अभिव्यक्ति, प्रेम की पीर या प्रतीकात्मक प्रेम। 173 में आप सभी के लिए यहाँ पर चयन करना है। स्वीटी जी, आप सभी का यहाँ पर 73 का सही आंसर क्या है ये बताना है। कुलदीप जी, 173 में विकल्प नंबर सी प्रेम की पीर आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है। प्रेम की पीर जो है सही आंसर है। सूफी काव्य के संदर्भ में कौन सा कथन असत्य है? असत्य कथन बताना है। सभी सूफी प्रबंध काव्य अवधी भाषा में लिखे गए हैं। सभी रचनाएं फारसी की मसनवी शैली में लिखी गई हैं। सूफी काव्य में लौकिक प्रेम के द्वारा अलौकिक प्रेम की अभिव्यंजना हुई है। सूफी काव्य में वर्णित सभी घटना पात्र शुद्धतम ऐतिहासिक। 174 में आप सभी के लिए बताना है। उत्कर्ष जी, सूफी काव्य के संदर्भ में असत्य कथन का चयन करना है। तो सूफी काव्य में वर्णित सभी घटनाएं और पात्र शुद्धतम ऐतिहासिक हैं। ये कथन जो है असत्य हो जाएगा, क्योंकि इसमें सभी पात्र और घटनाएं जो है शुद्धतम ऐतिहासिक ना होकर कैसी हैं? कल्पना जन्य है, कल्पना प्रधान मानी जाती है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया, सूफी मत में वर्णित साधक की 4 अवस्थाओं में शरीयत, तरीकत, मारिफत, हकीकत की भारतीय भक्ति मार्ग के साथ सही क्रम में संगति क्या होगी? 175 में आप सभी के लिए यहाँ पर चयन करना है। तो आप सभी का यहाँ पर सही आंसर क्या होगा? 75 में आचरण, उपासना, सिद्धावस्था, सत्यबोध आप सभी का यहाँ पर ये वाला विकल्प जो है वह सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है कि क्वेश्चन नंबर आप सभी का 76 है कि सूफी कवियों का सबसे प्रिय अलंकार कौन सा माना जाता है? मैं आप सभी के लिए बताना है। दिनेश जी, वक्रोक्ति, समासोक्ति, अनुप्रास या फिर श्लेष अलंकार है। साधना जी, क्या होगा सही आंसर? पवित्र जी, क्वेश्चन नंबर 176 में सूफी कवियों का सबसे प्रिय अलंकार माना जाता है समासोक्ति। बी वाला विकल्प आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है। भारतीय अद्वैतवाद में जो स्थान माया का है, सूफी काव्य में वही स्थान किसका है? वैभव, लक्ष्मी, शैतान या इंसान का। 177 में आप सभी का सही आंसर क्या होगा? मैनपाल जी, भारतीय अद्वैतवाद में जो स्थान माया का है, सूफी काव्य में वह स्थान है किसका? सही आंसर होगा शैतान। आप सभी का यहाँ पर सी वाला विकल्प सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है कि पद्मावत को प्रकाश में लाने का श्रेय किस आलोचक को है? हजारी प्रसाद द्विवेदी, रामकुमार वर्मा, माता प्रसाद गुप्त, रामचंद्र शुक्ल। इनमें से आप सभी के लिए 78 में बताना है। आर्यन जी, क्या होगा सही आंसर? पद्मावत को प्रकाश में लाने का श्रेय जो आलोचक को जाता है वह रामचंद्र शुक्ल जी हैं। डी वाला विकल्प आप सभी का यहाँ पर आचार्य रामचंद्र शुक्ल सही आंसर होंगे। पद्मावत की कथा वस्तु की पूर्वार्ध भाग को आलोचकों ने माना है काल्पनिक, ऐतिहासिक, अर्ध ऐतिहासिक या पौराणिक माना है। 79 में आप सभी के लिए यहाँ पर चयन करना है। मंजीत जी, निशा जी, आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होगा। 79 में काल्पनिक माना है, ये वाला विकल्प आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है, काल्पनिक माना है।
अगला क्वेश्चन है पद्मावत में वर्णित प्रतीकात्मक शब्द हृदय ये किसके लिए प्रयुक्त हुआ है, ये आप सभी के लिए बताने। पद्मनी के लिए, सिंघलदीप, नागमती, रतन सेन के लिए। क्वेश्चन नंबर 180 में आप सभी के लिए यहां पर चयन करना है। सही आंसर डीके जी, आर्यन जी, आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होगा सिंघलदीप। आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है। हृदय शब्द किसके लिए प्रयुक्त हुआ है, सिंघलदीप। क्वेश्चन नंबर आप सभी का यहाँ पर 81 पद्मावत में पद्मनी किसका प्रतीक है, साधक का प्रतीक है, माया का, परम सत्ता का, गुरु का प्रतीक है। ये आप सभी के लिए यहाँ पर 181 में आप सभी के लिए बताना है पद्मनी किसका प्रतीक है। तो इनमें से आप सभी का सही आंसर होगा 81 में विकल्प नंबर सी सही आंसर है। परम सत्ता का प्रतीक मानी जाती है। पद्मावत में पद्मनी किसका प्रतीक है, तो परम सत्ता सही आंसर है। पद्मावत की भाषा बताने जो मलिक मोहम्मद जायसी द्वारा रचित पद्मावत है, संस्कृत निष्ठ अवधि, ब्रज मिश्रित अवधि, या फिर आपके दो विकल्प यहाँ पर भी दिए गए हैं। कौन कौन से हैं, राजस्थानी मिश्रित अवधि है, साहित्यिक अवधि है। 182 में सही आंसर। तो साहित्यिक अवधि आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होगा। डी वाला जो विकल्प है वह आपका सही आंसर है। पद्मावत का कौन सा खंड जो है हिंदी साहित्य के अनुपम निधि माना जाता है, 83 में आप सभी के लिए वह खंड बताना है। कौन सा खंड माना जाता है हेमलता जी, बताइए। मालते जी 183 में आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होगा विकल्प नंबर बी, नागमती वियोग खंड। आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है। हिंदी साहित्य की अनुपम निधि कहा जाता है इस खंड को। बी वाला विकल्प सही आंसर है। पद्मावत में अनुक्ति के स्थान पर अब प्राह समासोक्ति माने जाने लगा है, क्योंकि पद्मावत के प्रतीक अधूरे और अटपटे हैं। पद्मावत में उपसंहार का पद जो अनुक्ति का आधार है उसे आलोचकों ने प्रक्षिप्त सिद्ध कर दिया है। पद्मावत को अनुक्ति घोषित करने वाले आलोचकों की संख्या नगण्य है। पद्मावत पूर्णतः काल्पनिक महाकाव्य। 84 में आप सभी के लिए बताना है। सही आंसर होगा 84 में विकल्प नंबर बी, पद्मावत में उपसंहार का पद जो अनुक्ति का आधार है उसे आलोचकों ने प्रक्षिप्त सिद्ध कर दिया है। बी वाला विकल्प सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है किस ग्रंथ को पद्मावत की छाया कहा गया है, 185 में कन्हावत को, मधुमालती, चित्रावली, ज्ञानदीप को। इनमें से आप सभी के लिए बताना है। देख लेते हैं उस क्वेश्चन को अभी। उपेंद्र जी, दिनेश जी, क्वेश्चन नंबर 85 में बताने किस ग्रंथ को पद्मावत की छाया कहा गया है। क्या होगा आप सभी का यहाँ पर सही आंसर। तो इनमें से आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होगा 185 में चित्रावली सही आंसर है। सी वाला विकल्प है चित्रावली। अगला क्वेश्चन है किस काव्य ग्रंथ का कथानक पद्मावत से प्रभावित है। वह काव्य ग्रंथ बताने कौन सा वह काव्य ग्रंथ है। माधवानल कामकंदला, सत्यवती कथा, छिताई वार्ता, लखम सेन पद्मावती कथा। इनमें से आप सभी के लिए चयन करना है। क्या होगा सही आंसर। क्वेश्चन नंबर दीपमाला जी 86वां क्वेश्चन दिया गया है और 86 में किस काव्य ग्रंथ का कथानक पद्मावत से प्रभावित है। छिताई वार्ता आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है। शी वाला जो विकल्प है वह आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होगा। केवल दोहा छंद में रचित प्रामाणिक काव्य कौन सा है। नंददास कृत रूप मंजरी है, ईश्वर दास कृत सत्यवती कथा है, दामोदर कृत लखम सेन पद्मावती कथा है, या फिर गणपति कृत माधवानल कामकंदला है। इनमें से आप सभी के लिए यहाँ पर बताना है। भानुदर्शी जी केवल दोहा छंद में रचित प्रामाणिक काव्य कौन सा माना जाता है। 87 में आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है गणपति कृत माधवानल कामकंदला। देखिएगा माधवानल कामकंदला नाम से और भी 2-3 लोगों ने रचना लिखी। एक तो आलम ने भी लिखी है माधवानल कामकंदला के नाम से रचना। ईश्वर दास कृत सत्यवती कथा का नायक कौन है। ऋतुपर्ण है, मदन सेन है, लक्ष्मण सेन है, रतन सेन है। इनमें से आप सभी के लिए बताना है ईश्वर दास कृत सत्यवती कथा का नायक कौन है। पुष्पा जी,
इनमें से आप सभी का यहाँ पर सही आंसर क्या होगा? 88वां क्वेश्चन है और 88 में ऋतुपर्ण आप सभी का यहाँ पर ये वाला विकल्प सही आंसर होंगे, ऋतुपर्ण। उस्मानकृत चित्रावली का नायक कौन है? क्वेश्चन नंबर 89 में आप सभी के लिए बताना है। बताइएगा प्रमोद जी, दिनेश जी, क्या होगा सही आंसर कि उस्मानकृत चित्रावली का जो नायक माना जाता है वह कौन है? 89वां क्वेश्चन है और आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है शुजान। आप सभी का यहाँ पर बी वाला विकल्प सही आंसर है, शुजान। अगला क्वेश्चन यहाँ पर क्या दिया गया है? क्वेश्चन नंबर निशा जी यहाँ पर 90वां क्वेश्चन है। सर्वाधिक प्रामाणिक काव्य ग्रंथों की रचयिता कौन माने जाते हैं? जायसी, मुल्ला दाऊद, जान कबीर, शेख नबी। 90 में आप सभी के लिए बताना है जिन्होंने सबसे अधिक प्रामाणिक काव्य ग्रंथों की रचना की है। इनमें से आप सभी के लिए चयन करना है, कौन है वह? राजीव जी। सही आंसर होगा आप सभी का 190 में जान कबीर। आप सभी का यहाँ पर सी वाला विकल्प जो है वह आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है, जान कबीर। रस रतन के रचयिता कौन माने जाते? 191 में जान कबीर, शेख निसार, शेख नबी, पोहकर कबीर। इनमें से आप सभी के लिए बताना रस रतन किन की रचना मानी जाती है? 191 में राजीव मौर्य जी। आप सभी का यहाँ पर संजीव जी, पोहकर कवि जो है उन्हीं की रचना मानी जाती है, रस रतन की रचयिता। हिंदी का प्रथम प्रमाणिक और बड़ा महाकाव्य कौन सा माना जाता है? 92 में रामचरितमानस है, रामचंद्रिका है, पद्मावत है, कामायनी है। इनमें से आप सभी के लिए चयन करना है हिंदी का प्रथम प्रमाणिक और बड़ा महाकाव्य कौन सा माना जाता है? तो सही आंसर होगा हिंदी का प्रथम प्रमाणिक और बड़ा महाकाव्य पद्मावत। आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है। मलिक मोहम्मद जायसी जो है इसके रचनाकार माने जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 93 यहाँ पर दिया गया है, प्रामाणिक काव्य के संबंध में कौन सा कथन असत्य है? कि सूफी प्रेम गाथाएं फारसी की मसनवी शैली में लिखी गई हैं, सूफी प्रेम गाथाएं प्राह प्रबंधात्मक हैं, अधिकांश सूफी काव्य रहस्यवादी हैं, सूफी प्रेम गाथाओं का मूल रस वीर है। 93 में आप सभी के लिए यहाँ पर सही आंसर चयन करना है। आरू जी, आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होगा डी वाला विकल्प, सूफी प्रेम गाथाओं का मूल रस वीर है। ये जो है आपका गलत हो जाएगा क्योंकि सूफी प्रेम गाथाओं का मूल रस श्रृंगार है। क्या है? श्रृंगार, वीर नहीं है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर क्या दिया गया है? क्वेश्चन नंबर आप सभी का यहाँ पर दिया गया है 94वां क्वेश्चन है। नीचे दो वक्तव्य दिए गए हैं जिनमें कथन ए और कारण आर दिया है। कथन ए है सूफी मत एक ईश्वरवादी है, कारण आर दिया उसका ईश्वर प्रेममय है इसलिए वह जगत के कण कण से प्रेम करता है। तो इसको ध्यानपूर्वक जो है पढ़ना है और इसको सही आंसर आप सभी के लिए बताना है। हाँ उपेंद्र जी, वीर रस नहीं श्रृंगार रस है, बहुत बढ़िया। तो इनमें से आपके लिए सही आंसर कौन सा होगा? 94वां क्वेश्चन है। ये वाला ए और आर दोनों सही है तथा ए की व्याख्या आर है, तो ये वाला जो विकल्प है वह आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर आप सभी का यहाँ पर 95, मानुष प्रेम भयो बेकुंठी किस कवि की पंक्ति है? 95 में बताना है तुलसीदास, नंददास, ईश्वरदास या जायसी। मानस प्रेम भयो बेकुंठी किस कवि की पंक्ति मानी जाती है? 95 में आप सभी के यहाँ पर जायसी सही आंसर होंगी। मलिक मोहम्मद जायसी जी जो है उन्हीं की पंक्ति मानी जाती है। सन 927 कथा आरंभ बैन कवि कहा, पद्मावत, अखरावत, चित्रावती, आखिरी कलाम किससे पंक्ति ली गई है? ये आप सभी के लिए यहाँ पर बताना है। क्वेश्चन नंबर 96 में सही आंसर क्या होगा? 96 में कंचन जी आप सभी के यहाँ पर सही आंसर, ये पंक्ति ली गई है किस रचना से? विकल्प आप सभी का यहाँ पर पद्मावत सही आंसर होगा। मलिक मोहम्मद जायसी जी की रचना पद्मावत से पंक्ति ली गई है। तुर्की अरबी हिंदवी भाषा जेती आही, जामे मार्ग प्रेम का सबई सराही ताही, ये पंक्ति जो है किनकी मानी जाती है? ये बताना है ज्योति सिंह जी, क्या होगा सही आंसर?
क्वेश्चन नंबर आप सभी का 97 है। 97 में आप सभी का यहाँ पर ये पंक्ति जायसी जी की मानी जाती है। बी वाला विकल्प आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है इंदु देवी जी। अगला क्वेश्चन है विक्रम दशा प्रेम का 12 सपनावती कह बहु पतारा। 98 में किन की पंक्ति है? कुतुबन, जायसी, मंझन, नूर मोहम्मद। 198 में आप सभी का यहाँ पर सही आंसर क्या है? 198 में आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होगा सी वाला विकल्प मंझन। आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है मंझन जी जो है उन्हीं की पंक्ति मानी जाती है। हिंदू मग पर पाँव न राख्यो का बहुते जो हिंदू भाग्यो, ये जो पंक्ति है 199 में आप सभी के लिए बताने किन की पंक्ति है? जायसी, असाइद, कुतुबन, नूर मोहम्मद। स्वीटी जी, राजीव जी, डीके जी, आप सभी के यहाँ पर संजीव जी सही आंसर होगा हिंदू मग पर पाँव न राख्यो का बहुते जो हिंदू भाग्यो। क्वेश्चन आप सभी का यहाँ पर 99 में नूर मोहम्मद आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है। डी वाला विकल्प आपका सही आंसर। अनुराग बांसुरी इनकी बहुत ही महत्वपूर्ण रचना है नूर मोहम्मद की। रुक मिनी पुनी बैसा ही मरी गई, कुलबंती सत सो सती भई, ये पंक्ति किन की मानी जाती है? 200 में आप सभी के लिए बताने कुतुबन, मंझन, जायसी, उस्मान कवि की पंक्ति है। 200 में सही आंसर चयन करिएगा। सल त्रिपाठी जी आप सभी का यहाँ पर सही आंसर, ये पंक्ति मानी जाती है कुतुबन जो है उन्हीं की पंक्ति मानी जाती है। वाला विकल्प आप सभी का यहाँ पर प्रेमचंद जी सही आंसर है। बलन दीप देखा अंग्रेजा, तहां जाई जे ही कठिन करेजा, किन की पंक्ति है? जायसी, उस्मान, नूर मोहम्मद, शेख निसार की पंक्ति है। 201 में आप सभी के लिए यहाँ पर बताने बलन दीप देखा अंग्रेजा, जहां जाई जे ही कठिन करेजा, उस्मान आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होंगे। बी वाला विकल्प आप सभी का यहाँ पर सही आंसर उस्मान की पंक्ति मानी जाती है। क्वेश्चन नंबर आप सभी का यहाँ पर दिया गया है 2 कि राम हिंदी राम भक्ति काव्यधारा के आदि प्रवर्तक आप सभी के लिए यहाँ पर चयन करना है। कौन माने जाते हैं? रामानंद, रामानुज, तुलसीदास, केशवदास। क्वेश्चन नंबर 202 में सही आंसर चयन करिएगा और वीडियो को लाइक भी करते जाइएगा सभी लोग। क्या होगा सही आंसर? रचना जी, हाँ उपेंद्र जी। तो इनमें से राम भक्ति काव्यधारा के आदि प्रवर्तक कौन माने जाते हैं? रामानंद आप सभी लोगों ने यहाँ पर बताया कि रामानंद माने जाते हैं। ये वाला विकल्प आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होंगे। क्वेश्चन नंबर आप सभी का यहाँ पर दिया गया है कार्तिक जी, यहाँ पर क्वेश्चन है आप सभी का 3 कि महाभारत के किस शीर्षक में विष्णु के 6 अवतारों का उल्लेख मिलता है? इनमें से आप सभी के लिए बताना है सभा पर्व में, अनुगीता में, या फिर मौसल पर्व में, या भीष्म पर्व में। 3 में आप सभी के लिए चयन करना है कि महाभारत के किस शीर्षक में विष्णु के 6 अवतारों का उल्लेख मिलता है। 3 में आप सभी का सही आंसर दिव्यांशु जी, दिनेश जी, कुलदीप जी, अनंत जी। 3 का सही आंसर है अनुगीता। आप सभी का यहाँ पर सही आंसर बी वाला जो विकल्प है अनुगीता, वह आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है। राम की भावना किस पुराण में मानी गई है? वह पुराण बताना भागवत पुराण, अग्नि पुराण, वायु पुराण, हरिवंश पुराण में। राम की भावना किस पुराण में मानी गई है? वह पुराण आप सभी के लिए यहाँ पर चयन करना है। क्वेश्चन नंबर 4 में आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होगा कीर्ति जी। विकल्प आप सभी का यहाँ पर सी सही आंसर है। वायु पुराण आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है। वायु पुराण जिन्होंने भी चयन किया है उनका सही आंसर होगा। राम की पादुका के अवतार माने गए हैं नम्मालवार, आंडाल, कुलशेखर, काटकोप। 5 में सही आंसर बताइए। पिंकी जी आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होगा राम की पादुका के अवतार माने गए हैं कौन? 5 में आप सभी का यहाँ पर सही आंसर काठकोप आप सभी का सही आंसर है। डी वाला विकल्प जो है काठकोप, वह आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होंगे। 7वें आलवार भक्त का नाम जो राम के अनन्य भक्त थे? कुलशेखर, काठकोप, नम्मालवार, आंडाल। क्वेश्चन नंबर 6 में आप सभी के लिए बताना है आलवार के संत हैं जो
इनकी संख्या कितनी मानी जाती है? 12 है। और आंडाल इसमें एक महिला संत भी हैं। तो 7वें आलवार भक्त का नाम जो राम के अनन्य भक्त थे। 6 में आप सभी का सही आंसर होंगे कुलशेखर। ये वाला विकल्प आप सभी का यहाँ पर कुलशेखर जो है वह सही आंसर होंगे। दिव्यांशु जी क्वेश्चन नंबर 7 दिया है कि वाल्मीकि रामायण का भाषानुवाद किसने किया है? 207 में सही आंसर बताने हैं। सुंदरदास, विष्णुदास, प्रियादास, रामदास, बताइए। वाल्मीकि रामायण का भाषानुवाद किसने किया है? 7 में आप सभी के लिए सही आंसर चयन करना है। विकल्प नंबर यहाँ पर बी वाला विकल्प बहुत सारे लोगों ने विष्णुदास बताया। आप सभी का यहाँ पर विष्णुदास सही आंसर है। तुलसीदास को कलिकाल का वाल्मीकि किसने कहा है? क्वेश्चन नंबर 8 में आप सभी के लिए यहाँ पर चयन करना है। मैक्स मूलर, डॉक्टर ग्रेसन, नाभादास, रामचंद्र शुक्ल जी ने। पारुल जी, रचना भास्कर जी, आप सभी का यहाँ पर सही आंसर 8 में तुलसीदास जी को कलिकाल का वाल्मीकि किसने कहा है? तो इनमें से आप सभी का यहाँ पर नाभादास जो है वह आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होंगे। भक्तमाल के टीकाकार आप सभी के लिए बताना है प्रियादास, रघुबरदास, नाभादास या फिर अग्रदास हैं। 9 में सही आंसर क्या होगा? भक्तमाल के टीकाकार आप सभी के लिए यहाँ पर चयन करना है। क्वेश्चन नंबर 9 है और 9 में आप सभी का सही आंसर प्रियादास माने जाते हैं। भक्तमाल के टीकाकार ये वाला विकल्प आप सभी का यहाँ पर प्रियादास सही आंसर है। गोस्वामी तुलसीदास के गुरु थे, कौन थे? क्वेश्चन नंबर 10 में आप सभी के लिए यहाँ पर चयन करना है। रामानंद, नरहरिदास, रामानुजाचार्य, वल्लभाचार्य। 210 में आप सभी का सही आंसर। संजीव जी, गोस्वामी तुलसीदास के गुरु कौन थे? इनमें से आप सभी के लिए बताना है। तो आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है विकल्प नंबर बी नरहरिदास। आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होंगे। क्वेश्चन नंबर आप सभी का यहाँ पर दिया गया है। 11वां क्वेश्चन है तुलसीदास नाटक के रचयिता कौन है? रघुबर दास, भारतेंदु, जगन्नाथ दास, जगन्नाथ प्रसाद चतुर्वेदी या रघुबर दास? महिमा जी, क्वेश्चन नंबर 11 में बताने हैं तुलसीदास नाटक के रचयिता कौन माने जाते हैं? तो 11 में आप सभी का यहाँ पर जगन्नाथ प्रसाद चतुर्वेदी जो है वह आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है। तुलसी चरित्र के रचनाकार कौन माने जाते हैं? 12 में आप सभी के लिए यहाँ पर बताना है तुलसी चरित्र के रचनाकार कौन है? नाभादास, नंददास, सीताराम दास या रघुबर दास? तुलसी चरित्र के रचनाकार कौन माने जाते हैं? इनमें से आप सभी के लिए यहाँ पर सही आंसर बताना है। 12 में विकल्प नंबर आप सभी के यहाँ पर रघुबर दास जी जो है वह आप सभी के यहाँ पर सही आंसर है। डी वाला विकल्प है। कार्तिक जी, अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है तुलसीदास को बुद्ध देव के बाद सबसे बड़ा लोक नायक किसने कहा है? ग्रेसन, रामचंद्र शुक्ल, हजारी प्रसाद द्विवेदी, नामबाश। 13 में सही आंसर बताना है। अभिनव जी, कंचन जी, सही आंसर क्या होगा ये बताना है। तुलसीदास को बुद्ध देव के बाद सबसे बड़ा लोकनायक कहा है डॉक्टर ग्रियर्सन ने। डॉक्टर ग्रियर्सन, जॉर्ज ग्रियर्सन आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होंगे। क्वेश्चन नंबर आप सभी का यहाँ पर 14 दिया गया है। राम काव्यधारा की सबसे प्रमुख भाषा आप सभी के लिए बताना है। कड़ी बोली, अवधी, ब्रज, मैथिली है। इनमें से आप सभी के लिए चयन करना है राम काव्यधारा की सबसे प्रमुख भाषा कौन सी मानी जाती है। क्वेश्चन नंबर 14 यहाँ पर दिया गया है और 14 में आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होगा विकल्प नंबर बी अवधि। आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है अवधि। जिन्होंने भी यहाँ पर चयन किया है उनका यहाँ पर सही आंसर है। तुलसीदास की अलौकिक घटनाओं का चित्रण किसमें हुआ है? 15 में आप सभी के लिए बताना है। भक्तमाल में, तुलसी चरित्र में, गोसाई चरित्र में, 252 की वार्ता में। इनमें से आप सभी के लिए बताना है। हाँ कुलदीप जी, तुलसीदास की अलौकिक घटनाओं का चित्रण किसमें हुआ है? तो गोसाई चरित्र आप सभी का यहाँ पर जो है वह आप सभी का यहाँ पर गोसाई चरित्र सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, देखते हैं क्या है। क्वेश्चन नंबर आप सभी का यहाँ पर 82।
पद्मावत की भाषा क्या है? ये क्वेश्चन पूछा गया था। तो इसकी जो भाषा है यहाँ पर आपका सही आंसर क्या था? दो विकल्प यहाँ पर थे। तो अवधी भाषा में लिखी गई रचना मानी जाती है। बी वाला विकल्प आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होगा। अवधी आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है। पद्मावत की भाषा जो है पूछा गया था यहाँ पर। इस प्रकार के जो है आज की क्लास में महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे। अवधि सॉरी यहाँ पर ब्रज मिश्रित अवधि है, ठेठ अवधि होगा सही आंसर। इसमें राजस्थानी मिश्रित अवधि भी है। इसमें जो यहाँ पर सही आंसर बताया गया है उपकार की बुक में 82 में, वह बताया गया साहित्यिक अवधि बताया गया है। डी वाला विकल्प साहित्यिक अवधि बताया है। एक बार कंफर्म और कर लेंगे इस क्वेश्चन को। यहाँ पर साहित्यिक अवधि लिखा है। देखते हैं। वैसे इसका सही आंसर उपकार की बुक में इसको साहित्यिक अवधि बताया गया। इस क्वेश्चन का सही आंसर। सभी लोग वीडियो को लाइक अवश्य कर लें। और हिंदी साहित्य में अगर आपके लिए 6000 वस्तुनिष्ठ प्रश्नोत्तर की पीडीएफ परचेस करना है, मात्र 150 रुपए की पीडीएफ यूपी टीजीटी पीजीटी वालों के लिए, और भी जो भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, 150 रुपए में ये पीडीएफ मिल जाएगी। और हिंदी साहित्य में 215 कवियों का संपूर्ण जीवन परिचय और हिंदी व्याकरण की टॉपिक वाइज वस्तुनिष्ठ प्रश्नोत्तर की पीडीएफ आप सभी के लिए मिल जाएंगी। मात्र 250 रुपए में ये तीनों पीडीएफ आप सभी के लिए उपलब्ध है। 93 99 55 39 66 आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होगा। हाँ दिनेश जी, ठेठ अवधि पढ़ते आ रहे हैं अभी तक अपन। अब यहाँ पर 3-4 प्रकार की अवधि दे दी गई है। ब्रज मिश्रित अवधि है, राजस्थानी मिश्रित अवधि भी दी गई है, साहित्यिक अवधि भी दी गई है। हाँ ठेठ अवधि, वास्तव में ठेठ अवधि जो है सही आंसर है कुलदीप जी। यूपी टीजीटी पीजीटी के जिनके लिए मॉडल पेपर मंगवाना है भाई आप संपर्क कर लीजिएगा। हाँ सोना शर्मा जी, मात्र 50 रुपए में 10 सेट आपके लिए मिल जाएंगे। और हिंदी साहित्य में 6000 प्रश्न, 215 कवियों का संपूर्ण जीवन परिचय और हिंदी व्याकरण की पीडीएफ मात्र 250 रुपए में। ये नंबर जो दिया गया है इस पर आप संपर्क कर लें। रजनी जी जिनके लिए परचेस करना है, सभी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। रोज रात्रि में 9 बजे आपके लिए क्लास लाई जाती है। इसके बाद सुबह 9:10 पर भी एक क्लास होती है। सुबह 9:10 पर उस क्लास में आप सभी लोग अवश्य जुड़िएगा। सभी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद और सभी के लिए शुभ रात्रि, सभी के लिए जय हिंद।